आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। इसकी चर्चा में शब्द लिया है आधा अधूरा ज्ञान। देखिए, आज कलयुग की स्थितियां हैं। मनुष्य का साधारण परिस्थितियों में शास्त्रों के प्रति, सत्संग के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति कोई विशेष जिज्ञासा देखी नहीं जाती, जिसके फलस्वरूप समाज में एक साधारण मनुष्य की जो एक धार्मिक स्थितियां हैं, वो कुछ आधी अधूरी ही होती हैं। उस आधी अधूरी की स्थितियों में उसका ज्ञान ब्रह्म में ही होता है। उनमें शंकाएं, अंधविश्वास विशेष स्तर पर देखने को मिलती है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए जो कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करने का एक विशेष स्थितियां समझाई गई हैं। आज कलयुग में मनुष्य उन कर्म कांडों को भी लोभ या भय से करता हुआ दिखाई देता है। समाज में देखा-देखी जैसी एक प्रवृत्तियां बन चुकी होती हैं, उन प्रवृत्तियों में ही चलते हुए मनुष्य बस लकीर का फकीर ही बना रहता है। स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, तो फिर वो आधा अधूरा ज्ञान के अंतर्गत ही अपनी स्थितियों में वो एक धर्म की स्थितियां समझ लेता है। उस धर्म की स्थितियों को जब तक आप तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक शास्त्रों का एक मेल नहीं करवाते, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध तरीके से समझाई गई, लेकिन मनुष्य उन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, जैसे भौतिक जगत में आप कार्य-कारण की स्थितियों को विशेष स्तर पर एक सूक्ष्म स्तर तोल-तोल के समझते हो, ठीक उसी तरह अध्यात्म के क्षेत्र में महात्मा के मार्ग पर ये माया कहो, प्रकृति के 3 गुण, कि मेरे 3 शरीर परमात्मा के संबंध को आप ज्ञानपूर्वक समझिए, विश्वास कीजिए। जितना-जितना इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझते जाओगे, तो आपका वो जो आधा-अधूरा ज्ञान में जो आपके हमारे जीवन में अंधविश्वास, शंकाएँ, भ्रम की स्थितियाँ थी, वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगी। जीवन एक अनुशासित रहता हुआ संसारी विषय भोगों में उसकी जो एक लोलुपता, एक आसक्ति, उसमें कमजोरी आते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ने लगेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।